नमस्कार, गुड मॉर्निंग टोरंटो एंड गुड इवनिंग इंडिया एंड सभी को यथा उचित नमस्कार अभिनंदन अक्रॉस द ग्लोब. सो जस्ट वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ मैजिक ऑफ तलत. और एज आई वुड से मैजिक ऑफ HP जामदार साहब. As you all know, like in TMG, like all the TMG audience knew him. Jamdar Sahab is a voice of Talat Mahmood here, a wonderful person, highly qualified engineer, and of course a brilliant singer. मुझे कोई introduction देने की उनकी ज़रूरत नहीं है. We have been here together for a while now. We started during the pandemic, connecting via this virtual platform created by Rajiv Sood Bhai Sahab. और आज हम फिर से एक बार ये प्रोग्राम इसका एक नेक्स्ट एपिसोड लेके आए हैं आपके समक्ष. जामदार जी, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और वेलकम हमारे इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे. और हम चाहेंगे कि कार्यक्रम को शुरू करने के पहले, आपसे गीतों की फरमाइश करने के पहले एक बार हमारे स्टेज पर, हमारे इस वर्चुअल स्टेज पर आप आए और अपने ऑडियंस का अभिनंदन कर ले. तो राजीव भाई साहब, जो कि इस प्रोग्राम के कर्ता धर्ता, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और बैक स्टेज मॉनिटर जो भी कहिए, तो उनसे मैं अनुरोध करती हूँ कि कृपया करके वो स्क्रीन पर लाएं. हाँ जी, जामदार साहब आ चुके हैं. एंड जी, प्रॉब्लम ये थी कि मैंने अपने स्क्रीन में सेटिंग ठीक नहीं की थी और मुझे जामदार साहब दिख नहीं रहे थे इस प्लेटफॉर्म पे, और मैं अपने आप को ही देख रही थी, तो मुझे लगा कि शायद आप आए नहीं हो. बट वेलकम जामदार साहब, आप एक बार अपनी मदद कर लें अपने ऑडियंस का. जी, नमस्कार राजीव जी एंड सुमिता जी. Once again we are together on this platform, the wonderful platform of TMG. And as I always say, एक स्पेशल खुशी और सेटिस्फैक्शन मिलता है आप लोगों के साथ मिलकर इस प्रोग्राम में शामिल होने में. एंड अगेन दिस बीइंग द बर्थ एनिवर्सरी ईयर ऑफ तलत साहब, this is one more episode where we'll be paying our tribute to the legendary singer. And जैसे आप सब जानते हैं, he was a little different from the other playback singers. He was like, I would call him, जैसे Raymond का है ना, the complete man. वैसे I would call him the complete artist, because he was not only a singer, he was an actor and a very good human being. Looking. His social skills were very good, and looks very handsome, always very smartly dressed, and just like you. Very noticeable. Thank you, Sumita ji. Thank you very much for the compliment. I can return the compliment by saying that you are a glamorous host of our program. Oh, so, and apart from your glamour, you add a lot of spice to the whole program by adding information and putting it in your own unique way. So, आपकी राजीव जी की और आपकी जो जुगलबंदी है वो बहुत ही कमाल करती है. So, welcome to all our listeners across the globe, and I hope you'll be enjoying the program this evening. There'll be a few songs of Talat Sahab, 4 solos and 2 duets, and apart from other songs, of course. So, let's get going. So, over to you, Sumita ji. जी, चलिए, तो मैं अपने काम शुरू करती हूँ. मेरा काम है बस जामदार साहब से गानों की फरमाइश करना. तो सबसे पहले जो मेरे लिस्ट में है वो फिल्म छाया का एक गीत सलील चौधरी जी ने संगीतबद्ध किया है और राजेंद्र कृष्ण जी की कृति है वो. तो सुनते हैं फिल्म छाया से ये गाना. बड़े खूबसूरत मूवी थी. अमीरी गरीबी, ऑडियंस उस समय यही मसाला पसंद करती थी और वो ज़माना उसी का था कि अमीर गरीब, लॉस्ट एंड फाउंड मिला जुला के मूवी बनी थी. तो चलिए, ये बहुत ही खूबसूरत गाना है जो कि हम अभी जामदार जी से सुनने वाले हैं. आंसू समझ के मुझे क्यों. अब आप भी पूरा करें इस गाने को. जामदार साहब, ओवर टू यू. जी, थैंक यू सुमिता जी. एंड ये रहा आपका गाना.
आंसू समझ के क्यों मुझे आँख से तुमने गिरा दिया, मोती किसी के प्यार का मिट्टी में क्यों मिला दिया, आंसू समझ के क्यों मुझे। चमन में खिल सका मैं वो गरीब फूल हूँ, जो ना चमन में खिल सका मैं वो गरीब फूल हूँ, जो कुछ भी हूँ बहार की छोटी सी एक भूल हूँ, जिसने खिला के खुद मुझे। नगमा हूँ कब मगर मुझे अपने पे कोई नाज था, नगमा हूँ कब मगर मुझे अपने पे कोई नाज था, गाया गया हूँ जिस पे मैं टूटा हुआ वो साज था, जिसने सुना वो हंस दिया, हंस के मुझे रुला दिया, आंसू समझ के क्यों मुझे आँख से तुमने गिरा दिया, मोती किसी के मुझे। मेरी खता मुआफ में भूले से आ गया यहाँ, मेरी खता मुआफ में भूले से आ गया यहाँ, वरना मुझे भी है खबर मेरा नहीं है ये जहां, डूब चला था नींद में, अच्छा किया जगा दिया, आंसू समझ के क्यों मुझे आँख से तुमने गिरा दिया, मोती किसी के प्यार का मिट्टी में क्यों मिला दिया, आंसू समझ के क्यों मुझे। बहुत बहुत खूब शुरुआत हुई है हमारे इस प्रोग्राम की। थैंक यू जामदार साहब। यहाँ पर मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि ये जो ट्रैक आप सुन रहे थे ये जामदार साहब का खुद का क्रिएशन है, इन्होंने खुद करवाया है पूरे फुल बैंड के साथ, और इट्स नॉट अ नॉर्मल ट्रैक दैट यू विल फाइंड ऑन यूट्यूब वगैरह।
तो बहुत ही खूबसूरत से इसको रिफर्बिश किया गया है इन गानों को, और इसमें अपनी आवाज़ डालकर जो हमारे सामने पेशकश की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत ही खूबसूरत गाया आपने जामदार साहब, मैं आपकी तारीफ करने के लिए थैंक यू बहुत ही सुमिता जी, छोटी थैंक होती यू हूँ। वेरी मच। तो मैं कुछ भी बोलती हूँ तो मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात ही होती है, आप लोगों के लिए इतने दिग्गज कलाकार हैं आप लोग। तो चलिए मैं दो आगे दो बढ़ते शब्द हैं और मेरे को जी, दो शब्द जरूर, जामदार जरूर, साहब के लिए। जामदार साहब, एक तो आप आज बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, तो आपको नजर ना लगे। Tell him Re- something new. Thank you so much, Tell him Rajiv. something new. ये आपका प्यार है राजीव जी, और कुछ नहीं। और दूसरा, आप ऐसा लग रहा है कि हमारा जैसे कोई मिलिट्री के जनरल होते हैं ना, आपका बिल्कुल बैठना उठना और लिहाजा वही है। अब मृदुभाषी तो हैं ही हैं, और जब आपको सुनता हूँ तो मेरे लिए ये होता है कि सुमिता और मेरे दोनों के लिए हमारे जैसे किसी फेस्टिवल में जाना होता है, हमेशा मैं यही वर्ड बोलता हूँ। तो हम दोनों इसी तरीके से तैयारी करते हैं कि जामदार साहब का प्रोग्राम है, आज हमने जाना है, तो उसमें वही तैयार होके सब चीज़ें। हमारे घर में भी आज जामदार सिंह जी का प्रोग्राम है, जैसे मेरा बेटा है तो वो उधर ऊपर मीटिंग थी। आज थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्टिविटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो उसमें देख लीजिएगा। और प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है और मैं खुद एंजॉय। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जर्रा नवाज जी का बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो चलिए अब अगला गाना हम सुनेंगे 1957 की फिल्म एक साल से। इसमें कुछ रिश्तेदारी थी कैरेक्टर्स में, जो मैं चाहूंगी कि थोड़ी सी फ्यू सेकेंड्स। अशोक कुमार जी तो मधुबाला जी के जेठ थे, वो तो हमें पता ही है, सभी को जानता है। इस मूवी के जो राइटर और स्क्रीन प्ले जिन्होंने किया था वो थे एस.के. प्रभाकर जी, और वो मधुबाला जी के जीजा जी थे। वो उनकी जो सिस्टर थी एक चंचल जी, जो कि काफ़ी मिलती जुलती थी उनकी शक्ल। एक्चुअली उनको इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिला बिल्कुल इंडस्ट्री में, पर उन्होंने शायद 1 या 2 फिल्में की हैं मधुबाला जी के साथ, या उनके आसपास के कोई उस कंटेम्प्रेरी फिल्मों में कहीं छोटा मोटा रोल उन्होंने किया है। पर मधुबाला जी की सिस्टर भी थी, बहुत ही खूबसूरत थी। और इस फिल्म का गाना हम सुनने वाले हैं, एक साल नाम है इस फिल्म का, और इसमें रवि जी का संगीत और प्रेम धवन के बोल। अब प्रेम धवन जी की बात करें तो वो भी काफ़ी मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट थे। उन्होंने गीत तो लिखे ही, म्यूज़िक कंपोज़र भी थे, और वो कोरियोग्राफर भी थे, वो डांस भी डायरेक्ट करते थे। उस ज़माने में इतना ज़्यादा कोरियोग्राफी का प्रचलन नहीं था जितना आज के ज़माने में हो गया है। उस समय आर्टिस्ट लोग खुद ही जो करना होता था कर लेते थे, या कुछ जो टिपिकल गुरुजी लोग रहते थे जैसे बस वही लोग डांस परफॉर्मेंसेस को थोड़ा डायरेक्शन देते थे, बट इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं थी कोरियोग्राफर की। लेकिन प्रेम धवन साहब कोरियोग्राफर भी थे। तो चलिए बहरहाल उनके लिखे हुए गीत को सुनते हैं, और इस गाने का 2 वर्जन है, लता मंगेशकर जी ने भी गाया है, तलत महमूद साहब ने भी गाया है। तो चलिए हम अपने तलत महमूद साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या किया, बस यही गाना सुनेंगे हम। थैंक यू सुमिता जी, आप जो बैकग्राउंड मटेरियल इतनी इंटरेस्टिंगली प्रेजेंट करती हैं, उससे गाने का पूरा माहौल बन जाता है। सो थैंक यू फॉर दैट, एंड हियर इज दिस लवली सॉन्ग। करते रहे खिज़ा से हम सौदा बहार का, बदला दिया तो क्या ये दिया उनके प्यार का। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या
किया, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। हम बदनसीब प्यार की रुसवाई बन गए, खुद ही लगा के आग तमाशाई बन गए, तमाशाई बन गए। दामन से अब ये शोले बुझाए तो क्या किया। दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। ले ले के हार फूलों के आई तो थी बहार, नजरें उठा के हमने ही देखा न एक बार, देखा न एक बार। आंखों से अब ये पर्दे हटाए तो क्या किया। दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। मेरे मुंह से तो सीधा वाह ही निकलती है और आपने इतना सुंदर गाया। और मैं कुछ लोग जो हमारे साथ अटैच हैं, जिसमें विजय गंभीर जी हैं, शशिकांत ओझा जी हैं और हंसा जी। जामदर साहब, मैं आपको बताऊं, हंसा जी आपके अहमदाबाद की रहने वाली हैं एंड शी इज़ एन आउटस्टैंडिंग सिंगर। और लता मंगेशकर ने अपनी उनको साड़ी भी दी है जब उन्होंने एक अवार्ड जीता। तो हमने आपके बारे में बताया भी है और कोशिश करेंगे जब वो वहाँ इंडिया पहुँच जाएंगी तो आपके साथ जो ड्यूट गाने का जो मौका है वो आपके साथ गाएं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो हम रेफरेंस वगैरह आपको दे देंगे। That would be wonderful. हाँ जी, तो हंसा जी भी That would be simply wonderful. हाँ जी। और हमारे साथ और हैं मलकियत जी, बहुत अच्छा गाते हैं, पंजाब के रहने वाले हैं और हम उनको थोड़ा बहुत एक आधा टेस्टिंग के बाद उनको हम प्रोग्राम में लाएंगे। प्रभु ब्रह्म, ये भी मेरे दोस्त हैं, मुन्ना लाल वर्मा जी राजस्थान से जुड़ते हैं और आपके बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त भी हैं और फ़ैन भी हैं हमेशा। सुलेमान समीना जो पाकिस्तान से हमारी बड़ी अच्छी बहन है और वो हेलो बोल रही हैं, और सतीश चंद्र साहनी जी, और वो भी आपके बहुत ज़्यादा आपको चाहते हैं। ही इज़ आल्सो लाइक आउटस्टैंडिंग, जिसको कहते हैं कि अच्छा सुर में बड़े प्यार से गाने वाले हैं और हमेशा जब भी मिलेंगे तो ऐसा लगेगा कि छोटे भाई का भाव उनके अंदर हमेशा रहता है। और बीच में जैसे और मोंटू मस्त सिंगर, ये पॉप सिंगर हैं तो ये भी आपके फ़ैन हैं तो आपको सुनते रहते हैं। हरदीप आलूवालिया जी मेरे ख्याल से आपके बड़े जानकार हैं तो वो भी हैं जी, मेरे साडू हैं। हेलो हरदीप जी, हमारे साथ ब्रैम्पटन में रहते हैं, वही है ना हरदीप जी? नहीं, ये वहाँ सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं। हिना की छोटी सिस्टर के हस्बैंड हैं। अच्छा। और मेरी एक्चुअली जो बड़ी सिस्टर इन लॉ वो भी आजकल वहाँ गई हुई हैं सैन फ्रांसिस्को में। सो दे आर आल्सो वाचिंग दिस प्रोग्राम जॉइंटली। सो हेलो टू एवरीबॉडी। अच्छा, और राकेश छाबड़ा जी, राकेश जी को तो आप जानते ही हैं। राकेश जी भी हाँ जी, तो आप थोड़ा संभालिए सुमिता जी और मैं बैक एंड पर देखता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल,
बिल्कुल। मैं तो रिश्तेदारी ही निकाल रही हूँ। अभी भी कितने सारे रिश्तों की बात कर ली जामदार साहब ने। और जो अगला गाना हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं फिल्म जहान आरा से, तो जहान आरा कौन थी? जहान आरा की भी रिश्तेदारी थी, मुगल प्रिंसेस थी वो, मुमताज महल और शाहजहां की सुपुत्री थी। और उन पर जो सबसे पहले इस थीम पर जो फिल्म बनी थी, जहां आरा नाम से ही बनी थी, माला सिन्हा जी उसमें मेन प्रोटैगनिस्ट थी। तो चलिए हम सुनते हैं जहां आरा फिल्म का ये गाना, मदन मोहन जी का संगीतबद्ध किया हुआ बहुत ही खूबसूरत गाना है। और वंस अगेन विल हैव द ब्यूटीफुल ट्रैक क्रिएटेड बाय जामदार साहब। तो सुनते हैं। ओवर टू यू जामदार साहब। फिर वही शाम, फिर वही तन्हाई। और थैंक यू सुमिता जी, ये गाना पेश कर रहा हूँ। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम। फिर तस्वर तेरे पहलू में बिठा जाएगा। फिर तस्वर तेरे पहलू में बिठा जाएगा। फिर गया वक्त घड़ी भर को पलट आएगा। दिल बहल जाएगा, आखिर को तो सौदाई है। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम। जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो कि न हो। जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो कि न हो। जो अधूरी रही वो बात कभी हो कि न हो। मेरी मंजिल तेरी मंजिल से बिछड़ आई है। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम। वाह, और बहुत ही बहुत खूब। और यहाँ पर इससे पहले कि राजीव भाई साहब
इजाजत मांगने लगे, मैं धन्यवाद उनका करना चाहूंगी, राजीव भाई साहब का, क्योंकि अचानक से अगर आप मैंने फोन पर देखना शुरू किया तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था प्रेजेंटेशन, वीडियोस, पिक्चर्स जो आप लेकर आते हो, उसमें कितना एफर्ट होता है, उसके लिए हम सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और ऑडियंस को चाहेंगे कि उनको भी राजीव भाई साहब को सपोर्ट करना चाहिए इस बात के लिए, और बधाई देनी चाहिए, शुभकामनाएं देनी चाहिए, क्योंकि एक प्रोग्राम को यहाँ पे प्रेजेंट करने में आपके सामने हमारा काम तो बस है कुछ बोलना, कुछ बातचीत करना, और जामदार साहब तो खुद महारथी हैं गाने में, उनको आकर गाना गाना है, पर इसके बैकग्राउंड में बहुत कुछ काम होता है। पहले गाने की लिस्ट तैयार करते हैं जामदार साहब, फिर उस पे हम लोग रिव्यू करते हैं उसको कि कौन सा गाना सुनना है, पर फिर इकट्ठा करते हैं, ऑडियो क्लिप, वीडियो, पिक्चर्स और वीडियोस निकालते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं, उसको प्रेजेंटेशन के तरह प्रेजेंट करते हैं आपके लिए, खूबसूरत प्रेजेंटेशन बनाकर, ताकि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कहीं हम फिल्म ही तो नहीं देख रहे। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भाई साहब, आप इतना कुछ करते हो इसके लिए। ये तो मेरी सुनीता जी, I'll add to what you have I'll just add to what you have just said. मैं सुनने वालों को जरूर बताना चाहूंगा कि आप ये जो गाने सुन रहे हैं, इसमें सबसे आसान काम मेरा है गाने गाने का, बाकी इसके बैकग्राउंड में जो एफर्ट करना होता है जो राजीव जी इतनी मेहनत से बिल्कुल करते हैं और उसको फिर सजाती हैं सुमिता जी, तो इन दोनों की बहुत बहुत मेहनत होती है। राजीव जी तो मतलब है ही इज बिकम अ मास्टर ऑफ दिस ट्रेड नाउ, आई वुड से, तो उसकी वजह से ये प्रोग्राम हमको इतनी अच्छी तरह से एंजॉय करने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि राजीव भाई साहब आजकल पूरा फुल टाइम पूरे दिन किसी न किसी सिंगर को बिठा के सिखाते रहते हैं। गाना सिखाना एक बात है, गाना भी सिखाते हैं और ये टेक्नोलॉजी भी सिखाते हैं, जो कि हम लोगों ने पेंडेमिक के समय बड़ी मुश्किल से, एक्चुअली इट वाज लॉट ऑफ पेन व्हेन वी स्टार्टेड इनिशियली, कितने सारे हमारे पास कितने सारे हर्डल्स को पार करके हम यहाँ पहुंचे हैं कि आज बस हम एक क्लिक से हम कनेक्ट हो जा रहे हैं और सब कुछ हम लोग अच्छे से, अच्छा साउंड सिस्टम और अच्छी विजुअल्स हमें देखने को मिल रही है। पर इट वाज अ लॉन्ग थिंग, लाइक बहुत एफर्ट लगा है इस मुकाम तक पहुंचने में, और उसके लिए राजीव भाई साहब को बहुत बहुत बधाई। बधाई के साथ साथ अगेन एंडोर्स व्हाट यू हैव सेड। राजीव जी एक मिनट, आई अगेन एंडोर्स व्हाट यू हैव सेड, क्योंकि ये जो लाइव स्ट्रीमिंग की टेक्नोलॉजी है, ये इट इज़ नॉट सिंपल और इजी टू अडेप्ट, और इसको सीखने में मुझे काफ़ी वक्त लगा था, और पूरा स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच मुझे जो ट्रेनिंग मिली है वो राजीव जी के सस्टेन्ड एफर्ट से मिली है। विदाउट लूजिंग ही स्कूल, ही हैड गाइडेड मी थ्रू एवरी स्टेप एंड एवरी स्टेज। तो इसके पीछे बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके ये सेटअप क्रिएट होता है। अगर मैं कहूँ तो आप मेरे सबसे अच्छे स्टूडेंट हैं क्योंकि आप वेरी हैप्पी टू हियर दैट। हाँ जी, आप भागे नहीं, और देखिए आपने एक्सेप्ट किया और चैलेंज को एक्सेप्ट किया। जो जो चीज इक्विपमेंट थे, जो चीज़ें थी, सारी आने के बाद आज देखिए किस खूबसूरती के साथ हम आपको कैप्चर कर लेते हैं। और इस प्रोग्राम की खूबसूरती ये है कि आपका प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद, क्योंकि हम 8-9 गाने ही लेते हैं, लेकिन लोग इसको बार बार सुनते हैं। अब देखिए ये नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे, क्योंकि क्वालिटी होगी तो लोग सुनेंगे, अगर क्वालिटी नहीं है तो उसको वो थोड़ा सा परे भी कर सकते हैं। तो हमें खुद, मैं खुद सुनता हूँ आपको, जैसे ही ख़त्म होगा तो मैं देखूंगा कि कहाँ कहाँ पर आपसे हम सीखते हैं जामदार साहब। थैंक यू राजेश। चलिए अब हम अगले गाने की ओर बढ़ते हैं, और अगला गाना फिल्म 1952 की फिल्म दाग से है। अब 1952 की बात मैंने इसलिए बोली क्योंकि 1973 में भी एक दाग बनी थी राजेश खन्ना वाली, जिसमें राखी और शर्मिला टैगोर थे। बहुत अच्छी फिल्म वो भी थी, और ये भी बहुत अच्छी फिल्म थी दाग, दिलीप कुमार वाली। और मज़े की बात यह है कि उस समय का प्रेम भावना देखिए कि जब ये 1973 वाली जब दाग बनी तो उसका मुहूर्त क्लैप जो है वो दिलीप कुमार साहब ने दिया। सो कितने अच्छे लोग थे उस जमाने में, जो कि ये नहीं कहने लगे कि भैया तुम यहाँ तो हर फिल्म के पहले आने के, रिलीज के पहले कुछ कॉपीराइट की इशू होने लगती है, कुछ ना कुछ होने लगता है। उस जमाने की बात ही अलग थी। तो चलिए इस फिल्म से गाना सुनते हैं, ऐ मेरे दिल कहीं और चल। ये गाना भी रुका नहीं। इस गाने को पॉप कल्चर में डाल के किसी तरह से बाबला मेहता ने
80s या अर्ली 90s में इसका रीमिक्स भी बनाया था, ऐ मेरे दिल कहीं और चल का। तो चलिए अभी हम इसे ओरिजिनल गाने को सुनते हैं। जामदार साहब, ओवर टू यू। जी सुमिता जी। मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। ए मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। ए मेरे दिल कहीं और चल। चल जहाँ गम के मारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो। चल जहाँ गम के मारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो। इन बहारों से क्या फायदा, जिसमें दिल की कली जल गई, जख्म फिर से हरा हो गया। ए मेरे दिल कहीं और चल। चार आंसू कोई रो दिया, फेर के मुंह कोई चल दिया। चार आंसू कोई रो दिया, फेर के मुंह कोई चल दिया, फेर के मुंह कोई चल दिया। लुट रहा था किसी का जहां, देखती रह गई ये ज़मीन, चुप रहा बेरहम आसमां। ए मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। ए मेरे दिल कहीं और चल। सुमिता जी, विजय गंभीर जी, जगदीश जगतानी जी, वो बॉम्बे से आए हुए हैं यहाँ पर, बड़ा अच्छा गाते हैं। विजय गंभीर जी बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स देते जा रहे हैं, और क्योंकि वो खुद अच्छा गाते हैं और कमेंट्री बहुत अच्छी देते हैं, और हमारे जितने प्रोग्राम होते हैं उसमें पार्टिसिपेट लास्ट टाइम भी आपके साथ किया था। तो सभी लोग जुड़े हुए हैं और सभी सराह रहे हैं। तो चलिए थोड़ा संजीदा हो जाते हैं अब हम। और आपने कहा कि आप हमें एक गालिब साहब की गजल सुनाएंगे। उससे पहले एक गाना और है, उसके बाद गालिब साहब की गजल आएगी। ओके, चलिए तो फिर हम जो रिमझिम के गीत लेके नहीं, उन्होंने चेंज किया था मेरे ख्याल से। दुनिया बदल गई। दुनिया बदल गई, दुनिया बदल गई। बहुत सुंदर ट्रैक है और बहुत सुंदर, सुनने में मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो हम पहले दुनिया बदल गई सुन लेते हैं, उसके बाद फिर हम गालिब साहब को याद करेंगे। हाँ जी। जी, इसमें शमशाद बेगम की आवाज़ में जिस सिंगर ने गाया है, वैशाली, वेरी वर्सेटाइल सिंगर, और उनकी आवाज़ सुन के आपको लगेगा कि वाकई देयर इज अ फीलिंग ऑफ शमशाद बेगम इन हर वॉइस। सो हियर इज द सॉन्ग। One, two, three.
बदल गई। ऐसी चली हवा के खुशी दुख में ढल गई, दुनिया बदल गई। बर्बाद हो गया मेरी उम्मीद का चमन, उम्मीद का चमन। बर्बाद हो गया मेरी उम्मीद का चमन। जिस डाल पर किया था बसेरा वो जल गई, दुनिया बदल गई, दुनिया बदल गई, मेरी दुनिया बदल गई, दुनिया बदल गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसी इरा में या उसी जगह पर खो गया हूँ। आपने जो गाया, जो ट्रैक था, जो सुर थे वो इतने मीठे थे, दिल कर रहा था गाना ख़त्म भी ना हो। और जो इसमें मैं क्लिप देख रहा था, जो हीरोइन थी वो जो एक बुढ़ापे में जाकर एक डिसीज़ हो जाती है, मैं शायद प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं कर पाया, एल्जाइमर या क्या कहते हैं, जिसमें याददाश्त भूल जाते हैं, एल्जाइमर्स। हाँ जी, अल्जाइमर। तो उनको वो है, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जैसा जीवन है तो उसी में वो ठीक हो जाए, पर जैसा भी है अब देखिए आगे क्या क्या तरक्की होती है। तो सुमिता जी मैं आ जाता हूँ। और गाने में हम खो इतना गए थे कि हमारे पास कुछ शब्द नहीं थे कि हम आगे इसको बढ़ाएं। तो जी चलिए हम अब आपसे सुनेंगे 1953 की फिल्म दिल नादान से ये बहुत ही खूबसूरत गाना तलत महमूद साहब का। तो चलिए सुनते हैं भाई साहब आप। हाँ जी, ये लीजिए, मैं आता हूँ। हाँ जी, क्योंकि मुझे सारी, ये लीजिए। रात कटती नहीं, दिन गुजरता नहीं,
जख्म ऐसा दिया है कि भरता नहीं, आँख वीरान है, दिल परेशान है, गम का सामान है, जैसे जादू कोई कर गया, जिंदगी देने वाले सुन। बेखता तूने मुझसे खुशी छीन ली, जिंदा रखा मगर जिंदगी छीन ली, कर दिया दिल का खून, चुप कहाँ तक रहूं, साफ क्यों ना कहूँ, तू खुशी से मेरी डर गया, जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से दिल भर गया, मैं यहाँ जीते जी मर गया, जिंदगी देने वाले सुन। तो बहुत अच्छा राजीव जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा गाया। और इससे क्या होता है कि जब आप गा लेते हैं तो हमारी ऑडियंस भी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उनको भी आपकी आवाज सुननी रहती है, तो उनकी फरमाइश बैकग्राउंड ये तो कि ये राजीव जी कब आ रहे हैं, राजीव साहब कब आ रहे हैं, तो भैया आ गए और आई एम श्योर की ऑडियंस खुश हो गई हमारी जी। ये जामदार साहब का प्रकाश है जो कि मुझ पर बढ़ रहा है, तो मैं थोड़ा बता गा लेता हूँ, अदरवाइज ये लगन और जो था ना आगे रास्ते पर लाना, ये जामदार साहब। अच्छा, जामदार साहब से एक हमें अब ना इनको थोड़ा प्रेशर डालना पड़ेगा। आप आ कब रहे हैं कनाडा में, टोरंटो में? अब ये बताएं कि बहुत हो गया। अभी कैलिफोर्निया आके वापस चले जाते हैं, ये तो कोई बात में बात नहीं हुई। नहीं, अब मैं इस नेक्स्ट टाइम जब आया तो फिलाडेल्फिया में आता हूँ मेरे बेटे के पास, तो आई प्रॉमिस यू कि मैं ब्रीफ विजिट करूंगा वहाँ पर। हमारे पास आपके रहने के लिए जगह है, छोटा मोटा जो भी हमारा घर है, आप हमारे साथ रह सकते हैं। बिल्कुल, और रहने की तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आपके दिल में जगह है, इतना काफी है राजीव जी। जामदार साहब, मैं भी बहुत अच्छी होस्ट हूँ। आप कहते हो ना कि मैं अच्छी होस्ट हूँ, तो प्रूव करेंगे। यस, आपका रेडियो होस्टिंग तो देखा है, आपका रियल होस्टिंग भी देखना चाहेंगे, इट विल बी फन। जरूर। मैं जो सुमिता गाती है ना, इसका पूरा क्रेडिट मैं इनके हस्बैंड को देता हूँ। ही इज सो ऑनेस्ट, ऑनरेबल, और जिसको मैं शोभनीय कहता हूँ, उस तरीके से इनका कंधे से कंधा और मिलाकर इनका साथ देते हैं। अभिनव का मैं यहाँ से अभिनंदन भी करता हूँ। ही इज सच ए नाइस पर्सन कि किसी भी तरीके से संगीत में उनकी रुचि भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हुए बाटला साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, जुड़ रहे हैं वो इंडिया से, और उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप भी वापस आ जाएं जल्दी ही, बहुत दिन हो गए आपको भी गए हुए। परिणीता कंबू जी हैं, नरिंदर कपूर जी हैं, मलकीत वीखू जी हैं, और राकेश छाबड़ा जी हैं। तो सभी कोई को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आज मैं YouTube, सतानंद जी नमस्कार, धन्यवाद। मुन्नालाल वर्मा जी नमस्कार और धन्यवाद। राकेश छाबड़ा जी धन्यवाद। मैं YouTube के दर्शकों का मैं अभिनंदन नहीं कर पा रही हूँ, भाई साहब जरा नेक्स्ट राउंड में कर लेंगे आखिर में। बस अब जामदार साहब से हम एक खूबसूरत सा गालिब वाला गाना सुन लें, गालिब का ये सुन लें। यहाँ पे ऑडियंस को बताने चाहूंगी कि यहाँ पर हम लोगों ने राजीव भाई साहब के घर पे एक बहुत ही खूबसूरत गजल और गीतों का प्रोग्राम किया था थोड़े दिन पहले, और बहुत हिट हुआ वो प्रोग्राम, हमारा लाइव म्यूजिक के साथ था और बहुत ही अच्छा चला और हम बहुत प्रेज मिला। मैंने भी एक आध अपने गले साफ किए थे तो मुझे भी काफ़ी अपलॉड मिला उस ये में, क्योंकि दैट वाज सॉर्ट ऑफ माय जॉनर, गजल और गीतों के ज़्यादा कंफर्टेबली लाइव म्यूजिक पे गाना
मेरे से संभव हो पाता है। तो वो बड़ा अच्छा माहौल बनाया गया था और बहुत ही अच्छा गालिब साहब से मैंने शुरुआत की थी। तो चलिए गालिब जी की गजल सुनते हैं। आपने सुमिता जी मेरे दिल की बात कह दी, मैं भी यही शब्द कहने जा रहा था। जामदार साहब जब आएंगे तो आपको बदर साहब से भी मिलाएंगे और एक म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जो वहाँ से बॉम्बे से आए हुए हैं, अनवर साहब। तो ये सभी का हम एक संगम करेंगे और जो भी हमारा समर्थ होगा तो हम एक अच्छा सा प्रोग्राम करेंगे। आपका बस हम वेट कर रहे हैं कि आप आएँ तो हम आपके साथ एंजॉय करें। और मेरे ख्याल काफ़ी साल हो गए हैं कि आपकी वही चढ़त खड़त और वो जो गाने का अंदाज़ है, और मेरे ख्याल से एक ही कुछ ही घंटों में मेरे सारे दोस्त आ गए थे। तो अभी कई बार वो पूछते भी हैं। मुझे भी वो शाम याद है। इट वाज अ वेरी प्लेजेंट इवनिंग वी हैड टुगेदर एंड जरूर मिलेंगे फिर। पर इस बार एक काम करेंगे कि संगीता का होना यहाँ जरूरी है, क्योंकि वो मुझसे बहुत नाराज थी लास्ट टाइम प्रोग्राम हुआ तो। लास्ट टाइम शी वाज नॉट देयर आई थिंक। और इस बार भी जो प्रोग्राम हुआ तलत महमूद का वो भी। हाँ जी। अच्छा, लास्ट टाइम भी नहीं थी क्या वो जब? हाँ, जामदार साहब आए थे, शी वाज नॉट हियर। तो तब वो ओह माय गॉड, ये तो गलत हो जा रहा है हमारे भाभी के साथ, क्योंकि हम लोगों ने प्रोग्राम तो कर लिया और सबने एंजॉय भी किया, लेकिन फिर भी आपको मिस तो बहुत किए थे भाभी, मानो ना मानो। बहुत तकलीफ हुई थी आपके नहीं होने की वजह से। पर वो माहौल था जो कि सॉरी टू से, फिर हम बीच बीच में भूल भी जा रहे थे आपको। नहीं, चलिए हम अगला गाना सुनते हैं। हाँ जी, बहुत सुंदर गाना है और सभी दिल थाम कर बैठे और इसको सुनिए आप। हाँ जी, ये बहुत प्यारा ड्यूएट है। इट्स फ्रॉम द फिल्म मिर्जा गालिब। सो टाइटल पर से आप समझ जाएंगे कि गालिब साहब के ऊपर फिल्म बनी थी, तो उसके गाने भी उतने ही मीठे और एंजॉयबल थे। सो हियर इज द सॉन्ग, दिले नादा तुझे हुआ क्या है। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, मैं भी मुंह में जबान रखता हूँ, मैं भी मुंह में जबान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, हमको उनसे वफा की है उम्मीद, हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, जान तुम पर निसार करता हूँ, जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दवा क्या है। दिले नादा
आखिर इस दर्द की दवा क्या है? ये दिल कर रहा है कि एक बारी आप इसका एक पहरा और सुना दीजिए, क्योंकि ये इतना मधुर था और आपके साथ एक बारी और सुना दें तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत मीठा है, बहुत सदियों बाद इसको सुना है, इतने मधुर, क्योंकि पुराने गाने को सुन रहे हैं लेकिन आपने जो रस घोला है ना उसमें थोड़ा और आनंद आ रहा है। तो आप एक पहरा इसका और ले लीजिए प्लीज। जी तो वही मैं अभी हाँ कुछ जी, बोलना- दोबारा आप बोल दें प्लीज, आप दोबारा बोल जी। दीजिए। हाँ जी। जगदीश जगतानी जी, दिव्याकांत पांड्या जी और विजय गंभीर जी, हरदीप अहलुवालिया जी, जसविंदर अहलुवालिया जी और चेतन देसाई जी, शशिकांत ओझा जी, विजय गंभीर जी, सभी को का बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग जुड़े हैं और उनका बहुत बहुत अभिनंदन भी कर रही हूँ मैं यहाँ से। नमस्कार आप सबको और थैंक्स। इसी तरह से आप हमें सपोर्ट करते रहे और यूट्यूब में जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि आप हैं। फेसबुक पे फिर भी हमें कभी कभी दर्शन हो जाते हैं, बता देता है फेसबुक, पर यूट्यूब नहीं बताता कि कौन कौन जुड़े हैं हमारे साथ। तो वो जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा। एनीवे अभी हम जैसा कि भाई साहब ने बोला, हम जामदार साहब से फिर से दिले नादान तुझे हुआ क्या है सुनेंगे, छोटा सा एक स्टैंजा, जैसे भी मर्जी सुनते हैं। ओवर टू यू जामदार साहब। जरूर सुमिता जी, आई विल रिपीट द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द सॉन्ग। बहुत प्यारा छोटा सा गाना है और इसमें एक अलग ही किस्म की मिठास है और ये गाना बहुत कम सुनने को मिलता है नॉर्मली। इसमें जामदार साहब एक और है, जिसको उर्दू नहीं आती वो इस गाने से ऑटोमेटिकली सीख जाएगा। जान तुझ पर निसार करता हूँ, और पश्तो नहीं आती तो पर्शियन भी सीख जाएगा। मेरे ख्याल से इतने सारे शब्द हैं कि हमें इस गाने से ही सीख सकते हैं कि भाषा को अगर सीखना है तो मेरे ख्याल से जैसे अपने यहाँ से गयाना से उन्होंने हमारे गाने सीख सीख के हमारी लैंग्वेज सीख ली है, तो यही गाने सीख के हम बहुत सारी और लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। जी बिल्कुल। इस गाने का एक और वर्जन है, चित्रा सिंह जी ने गाया है उसे। एक लाइन गुनगुनाऊंगी प्लीज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी प्लीज। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, ये भी उतना ही मधुर है, पर इसमें थोड़े मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मॉडर्न वर्जन है, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में गाया है। जगजीत चित्रा जी ने मिर्जा गालिब जो सीरियल आए थे उसके लिए गाया था, तो मेरे लिए गालिब यहाँ से शुरू होते हैं। पर जब मैंने जामदार साहब को सुना है गालिब के गाना गाते हुए, पहले भी एक आध एपिसोड में हमने सुना है इनको इन गानों को लेते हुए, तब से मुझे वो वर्जन भी बहुत अच्छा लगने लगा है। और थोड़ा फास्ट है वो वर्जन, जो पुराना वाला दिल नादा तुझे हुआ, थोड़ा सा फास्ट है इससे, तो वो ज्यादा एक्साइटिंग लगता है सुनने में। तो एक बार सुन लेते हैं फिर से जामदार साहब। जी। और राजीव जी, आप जो कह रहे थे इसके अल्फाज के बारे में, क्योंकि आखिर मिर्जा गालिब फिल्म का गाना है, बिल्कुल, तो इसके अंदर अल्फाज तो स्पेशल होंगे ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑलराइट, हियर इज द सॉन्ग। दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल नादा तुझे हुआ क्या है, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। दिल नादा तुझे हुआ क्या है,
मैं भी मुंह में ज़बान रखता हूँ, मैं भी मुंह में ज़बान रखता हूँ। काश पूछो कि मुद्दा क्या है। दिल नादा तुझे हुआ क्या है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। दिल नादा तुझे हुआ क्या है। जान तुम पर निसार करता हूँ, जान तुम पर निसार करता हूँ। मैं नहीं जानता दवा क्या है। दिल नादा तुझे हुआ क्या है। आखिर इस मर्ज की दवा क्या है। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत मीठा। अब इसके साथ हम जामदार साहब विदा लेते हैं और हम चाहेंगे कि शरद खांडेकर जी भी अटैच हैं और जिन्होंने आपके साथ पूरा योगदान दिया। तो शरद जी आपका नाम तो हमारा ये पूरे ट्रैक्स। सो ग्रीटिंग्स टू यू शरद भाई फॉर ऑल द वंडरफुल वर्क वी डिड टुगेदर। शरद जी आपकी जो उत्पत्ति है हमने पूरे संसार में फैला दी है और हम हमेशा अब याद रहेंगे। सारी दुनिया ही अब आपको याद करेगी कि आपने जो ये बेस्ट म्यूज़िक बना के जो दिया जामदार साहब को और उसको आज हम गा रहे हैं, निभा रहे हैं। राकेश जी बहुत दिन हो गए हैं, राकेश जी से हमने प्रोग्राम नहीं किया तो राकेश जी को भी लाते हैं। अपने बाटला साहब भी देख रहे हैं। सत्यानंद जी नमस्कार। अभी रिसेंटली गज़ल का प्रोग्राम हुआ तो बड़ी अच्छी तरह इन्होंने बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज करके और YouTube में आपने सबका अभिनंदन कर दिया। विजय गंभीर जी शुरू से एंड तक, हरदीप पालोवालिया जी आपके ब्रदर इन लॉ वो भी देख रहे हैं और हमारे डेविड भाई बोलते आए ने बहुत अच्छा प्रोग्राम। दिल्ली से हैं ये मेरे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं। तो जगदीश जगतानी जी ये बॉम्बे पहुंच गए हैं। हाँ जी। तो सारे ही सुनने वाले दोस्तों और वेल विशर्स को मेरा प्रणाम और धन्यवाद। हाँ जी। तो ये लीजिए हम इसके साथ आपसे विदा। हाँ जी, हाँ जी। डायरी नहीं बोलती हूँ अपने एपिसोड में, लेकिन मेरे जो ऑडियंस है जो कि कमेंट नहीं करती उनके लिए एक शायरी चुना है मैंने। किसी ने लिखा है, किसने लिखा मुझे नहीं पता। बेशक खामोशियां बातें हजार करती हैं, बेशक खामोशियां बातें हजार करती हैं, मगर लफ्जों में हुए इजहार की बात ही कुछ और है। तो आप जरा लफ्जों में थोड़ा लिख दिया करें ताकि हम जान लें कि आप कौन हैं और किस जगह से देख रहे हैं हमें, कहाँ से, विश्व के किस कोने से आप जुड़े हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। तो वो बेहतर रहेगा। सिर्फ वॉच करके भागना अच्छी बात नहीं है। देख के सुनना और रिएक्ट नहीं करना, बस ऐਵੇਂ आकर सुन लेना, हमारे इतने खूबसूरत प्रोग्राम में हमें प्रोत्साहन नहीं देना अच्छी बात नहीं है। तो आप लोग कमेंट्स जरूर किया करें और अपनी उपस्थिति दर्ज कराया करें। वेरी वेल सेड सुमिता जी। सबसे तो ये लीजिए हम थैंक्स अगेन राजीव जी, सुमिता जी, एंड इट वाज अ प्लेजर बीइंग विथ यू एंड टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। हम TMG के टीजर से इसका थोड़ा सा एंड करते हैं और आप सबसे विदा लेते हैं और इसके बाद हम आपको यहीं से आपको नमस्कार करते हैं, आपका खैर मकदम करते हैं। तो ये लीजिए हम चलते हैं।